ये कौन सा फॉर्मूला इजाद किया सर? 2012 में 12,74,00,000 मतदाता और 2026 में सूची जारी होती है 12,55,00,000 मतदाता। 19 लाख मतदाता घट गए, समस्या खत्म, जनसंख्या कोई समस्या ही नहीं। वो कौन सा फॉर्मूला निकाला आपने? ये जनसंख्या कैसे घट गई यूपी की? आपको मालूम हो गया 2012 2014 उससे पहले किसकी सरकारें रही हैं। अच्छा, आज के बाद जो नाम आए थे, जो मृतक हैं वो कटे हैं, जो अनशिफ्टेड हैं वो हैं, नोटिस मिलेगी, जिनके पास ट्रेसेबल नहीं है वो ट्रेस किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से वैध मतदाताओं के लिए वैध कागज चाहिए। 53 दिन में नहीं 84 लाख को ट्रेस नहीं कर पाए और उसमें भी गड़बड़ झाला ऐसा किया है चुनाव आयोग ने। कल जो सूची जारी की वो अलग अलग नहीं बताया कि शिफ्ट कौन हुआ है और अनट्रेसेबल कौन है, दोनों को जोड़ के 2,17,00,000 बता दिए। वरना 84 लाख उनके घर पर ही नहीं मिले। वो तो मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी होता है ना, वो बाहर जाएगा काम करने। 84 लाख लोग घर पर ताला लगा हुआ था, बस कह दिया बात खत्म। नहीं, जिला स्तर पर ये सब मालूम है कि कौन मरा हुआ मृतक का है और कौन शिफ्टेड है और कौन जो है उसमें बोगस वोट है जिनको जोड़ना है। जो छूटे लोग हैं नोटिस आएगी उनका जवाब दे दें। अच्छा, पता होता है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी आसानी से कहा 2012 में। एक मिनट सुनिए ना, किसकी सरकार थी? 14 में किसकी सरकार आई? 17 में किसकी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में? 19 में किसकी सरकार आई? 22 में फिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन गई? 24 में किसकी आई? डबल इंजन सरकार 9 साल से। ये फर्जी, 5 में से 1 वोटर फर्जी, लखनऊ में 3 में से 1 वोटर फर्जी, और इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देंगे। नहीं, जो आपने कहा कि वोट घट रहा बढ़ रहा है, तो सभी पिछली सरकारें भी हैं कि उस समय कितना था, बीच में वोट बढ़ा अगर तो है। ये 5 चुनावों में जब फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर आपने सरकारें बनाई। सवाल तो ये भी होगा ना, 72 जीते थे 2014 में और 62 जीते, 73 बल्कि 2014 में, 62 जीते 2019 में। अभी जैसे होता क्या कि जब हम शिफ्टेड होते हैं ज़्यादातर, अब जब पहले कम था रोजगार के साधन, अब लोग होशियार हुए, पढ़ने लिखने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो ज़्यादातर बाहर गए हैं। तो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि सबको पता है गांव में कौन बाहर कमाने गया। अगर 2,17,00,000 लोग बाहर शिफ्ट कर गए तो चाहे हरियाणा हो या गुजरात हो या कर्नाटक, इनकी आबादी में उछाल आना चाहिए था। वो उछाल तो वहां दिखता नहीं। अभी अगर यहां से गए तो वहां वोटर बने होंगे ना। एक जो बीमार, जैसा हमारे हिसाब से इसमें जो नाम है, ये जो अभी पंचायत चुनाव का शुरू कर दिया बीच में जनगणना या जो वो वोटर लिस्ट का, तो जो गांव के लोग हैं प्रधान लोग, वो सारे लोग ये हुआ कि नहीं गांव में रहेंगे तो वोट मिल जाएगा। आप जैसे बुद्धिमान और जमीन से जुड़े आदमी से विमर्श करने का मजा ये है। आपने पंचायती चुनाव का जिक्र कर दिया, उसकी भी तो एक मतदाता सूची बनी है डॉक्टर साहब। उसमें 12,69,00,000 एक साथ होना चाहिए। 12,69,69,610 वोटर हैं ग्रामीण इलाकों में। 12,69,00,000 और 12,55,00,000 है पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से। क्या कमाल हो रहा है, क्या कमाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, सतत एजेंसी है। अरे इतनी निरंतरता, मतलब 2 वोटर लिस्ट हैं। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा हूं, अभी 3-4 महीने बाद जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें 12,69,69,610 मतदाता वोट डालेंगे और अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ ग्रामीण इलाके में नहीं, वहां सिर्फ 12,55,00,000 डालेंगे। क्या बात है।
मैं तो चाहता हूं कि दोनों एक ही लिस्ट होनी चाहिए, चाहे किसी के बस चुनाव तो हो, फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, चुनाव हो, अब गंभीर सवाल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसका मतलब गड़बड़ झाला है ना, या तो चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग की लिस्ट में त्रुटियां हैं, या आपके राज्य चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची में त्रुटियां हैं, कहीं तो गड़बड़ झाला हो रहा है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, वोट कटना और इतना वोट का डिफरेंस होना, ये चिंता का विषय है, इसमें कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 4.5 करोड़ का डिफरेंस है। ग्रामीण इलाकों में 2023 के अर्बन लोकल बॉडीज की मतदाता सूची जोड़ दी जाए जो 4 करोड़ 32 लाख की है, तो 17 करोड़ 2 लाख मतदाता हो जाएंगे। 17 करोड़ 2 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के हिसाब से, केंद्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से 12 करोड़ 55 लाख। ये मैं तो चौधरी साहब चाहता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए। आधार सही नहीं है ना वोटर लिस्ट, आइरिश के आधार पर, आइरिश के आधार पर वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए। वो आइरिश की चिंता किसे है? आदमी देश में कहीं 30 दिन में करवाएंगे, 1 महीने में करवाएंगे। कौन से पंडित जी ने, किसने ज्ञान दिया ज्ञानेश कुमार को जी 30 दिन में करवाना है, फिर 1 हफ्ता बढ़ाया, फिर 15 दिन बढ़ाया, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ाया। ये संयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। क्यों 1 महीने में कराना है? 3 महीने लगाइए, आइरिस, बायोमेट्रिक, सारी चीज कराइए। 30 बीएलओ मर गए, दर्जन भर से ज्यादा ने आत्महत्या कर ली। सिस्टम का मजाक बन रहा है। लेकिन जब कोई भी विषय आता चौधरी साहब, तो उस पर एक ऐसी परंपरा होनी चाहिए टेक्नोलॉजी का, जिससे उसका हमेशा के लिए समाधान हो जाए कि हम हमेशा गिनेंगे, फिर फैमिली आईडी बनाएंगे, फिर हम पंचायती चुनाव करेंगे। बीजेपी वालों को बताइए। अब ये आपकी शंकाएं, चिंताएं आने लगी। बिहार में तो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, दोनों को मिलकर यहाँ हो गया। ये 4 करोड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ ही परेशान, हलकान घूम रहे हैं। इसीलिए तो बता रहा हूं, लखनऊ में 9 की 9 सीटें आप जीत गए थे, जीते थे ना। कानपुर नगर में 10 में से 8 जीत गए, प्रयागराज में 12 में से 12। यहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हुए हैं। ऐसी हड़बड़ाहट की जरूरत क्या थी? शहर में बीजेपी को उसी ने कहा जा सकता ना कि यह इस पर चिंता का विषय, इस पे काम सभी पार्टी को करना चाहिए मिलके कि 1200-1300 वोट पर एक बीएलओ होता है। एक बीएलओ में एक वहाँ बीएलओ है, सभी पार्टी के एजेंट हैं। अगर वो 1200 वोट नहीं ट्रेस करा सकते, 1200 वोट सही नहीं कर सकते कि शिफ्ट कौन है, मरा कौन है, बाहर का कौन, 18 साल का कौन है, मुझे ये ऑटो लिंक प्रोसेस होना चाहिए। मरा तो नाम कट जाए, और चीजें तो ठीक है, जन्म को ऑटो कर दिया जाए, जुड़ जाए। मुझे ये समझा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2012 में 12 करोड़ 74 लाख वोटर थे और 2026 में 12 करोड़ 55 लाख, 19 लाख घट गए। ये गले से उतरता है क्या? आप तो राजनेता हैं, गली खड़ोंजों की खाक फाकते घूमते हैं। ये तो चिंता का विषय है ना कि इतने वोटर कहाँ से बढ़े, फिर कहाँ घटे। ये तो इस पर देखिए, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग को इस पर एक विशेष रूप से यह अनक्वेश्चनेबल, मतलब कोई प्रश्न न उठे, इस पर एक सिस्टम बनना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि नहीं विनोद अग्निहोत्री? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। 14 साल में 19 लाख वोटर घट गए, तो हो क्या रहा था पिछले 5 चुनाव से? भाई ये मुद्दा वाकई ऐसा है कि मतलब बजाय बढ़ने के 74 लाख थे, 12 करोड़ 74 लाख 2012 में, 74 लाख, अब 12 करोड़ 55 लाख हैं। हाँ। यानी 19 लाख घट गए। हाँ। और अभी हमें ये नहीं पता 1 करोड़ 4 लाख, खुद बोला है हाँ। नवदीप रेणुआ ने कि 8% अनमैप्ड हैं। वो और बढ़ गया तो ये आंकड़ा और नीचे आ चला जाएगा, चूंकि उनके नाम तो है लेकिन अनमैप्ड है वो। हाँ। तो वो अगर घट गए या उनमें आधे भी घट गए, मान लीजिए आधे घट गए तो 19 जमा 50, हाँ, तो और 70 लाख मतदाता कम हो गए 14 साल में। तो अब आप सोचिए कि इसका मतलब चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि, और चुनाव को स्पष्ट करना चाहिए भाई। ये चीज़ें या तो केंद्रीय चुनाव आयोग स्पष्ट करे, नहीं तो राज्य चुनाव आयोग रेणुआ साहब है वो स्पष्ट कर दें। तो एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए इसके लेकर, स्पष्टीकरण आना चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।